निष्काम सेवा हमें कौन सिखाता है? सत्य बोलना हमें कौन सिखाता है? और निष्काम सेवा हमें प्रकृति संदेश देती है कि कैसे निष्काम सेवा किया जाता है। प्रकृति हमें संदेश देती है कि कैसे निष्काम सेवा करनी चाहिए। प्रकृति हर पल हर क्षण बदलती रहती है। आप पहाड़ में जाइए तो पत्थरों के बीच में भी प्रकृति एक सुंदर सा फूल खिलाता हुआ मुस्कुराता हुआ हम सबको दिखाई देता है। जहाँ पर कोई आस नहीं है वहाँ विश्वास है, श्रद्धा है, उसी का नाम प्रकृति है। आप मिट्टी को खोदिए तो वहाँ पर भी आप देखेंगे जीव छोटे छोटे अंडा लेकर के चल रहा होगा। यही प्रकृति है जो हर पल हर क्षण सबका जीवन दाता है, जो सबको जन्म देता है और उसका संरक्षण करता है। ये प्रकृति है। हम एक मुट्ठी गेहूं डालते हैं जमीन पर और अनंत दाने हमें प्राप्त होते हैं। ये प्रकृति है। प्रकृति इतना सा देती है और इतना उसको वापस बढ़ा कर दे देती है जीव को। और मनुष्य पूर्णता चाहता है। प्रकृति बदलती है, मनुष्य पूर्णता चाहता है। जो उसके पास सुख आया है वो चाहते हैं कि इसमें जीवन में कभी दुख ना आए। जो जन्म हुआ है वो चाहता है कि कभी मृत्यु ना हो। व्यक्ति पूर्णता चाहता है और प्रकृति हर क्षण हर पल बस जिधर देखो उधर जन्म है। बालक का जन्म होता है, परिवर्तनशील है ना, बदलती रहती है ना अपने स्वरूप को। बालक का जन्म होता है, कुछ समय के बाद वो बालक नौजवान होता है और फिर प्रौढ़ वृद्धावस्था की ओर चल देता है। ये प्रकृति का खेल है, उसकी लीला है जिसे कोई नहीं समझ पाता है। कोई नहीं समझ पाता है। जिस अग्नि को हम प्रेम के साथ में बैठते हैं और हाथ सेकते हैं और उसी चूल्हे पे 2 रोटी बनाकर खाते हैं, और जब वो विकराल रूप धारण कर लेती है तो उससे दूर भागते हैं। यही प्रकृति का एक ऐसा स्वरूप है कि जिसको हर कोई जानता है लेकिन मानना नहीं चाहता। मनुष्य कोई कार्य करेगा तो वो चाहेगा कि मुझे इसमें पुरस्कार मिले, मुझे सम्मान मिले, मुझे मान मिले, मुझे पुरस्कृत किया जाए। लेकिन प्रकृति तो देती है, लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। कैसे? सुबह सूर्य उगता है, हम सबको ऊर्जा देता है। इस ब्रह्मांड की रचना प्रकृति ने किया है, लेकिन जब सूर्य उगता है तो वो बिना किसी शर्त के, बिना किसी और बात के वो इस सृष्टि को, इस पूरे जगत को ऊर्जा देता है, प्रकाश देता है। कभी बिना भेदभाव के, ना वो जाति पूछता है और ना ही वो इसमें ये पूछता है कि तुम स्त्री हो कि महिला हो कि पुरुष हो कि बच्चा हो। उसका कोई नहीं, वो समान भाव, समभाव, सबके समान एक दृष्टि। और ऐसे ही जल भी कभी किसी को कुछ नहीं, वो जात पात से मतलब, लेकिन वो सदैव सेवा करता है। लोग आते हैं, जल को ग्रहण करते हैं, अपने खेत को सिंचित करते हैं, तरह तरह के कार्य जल के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन जल यही तो प्रकृति है। और आपने देखा जब फूल खिलता है, मुस्कुराता है तो हमें संदेश देते हैं कि जीवन में सदा खुश रहो, सदा आनंद के साथ रहो। लेकिन ये मनुष्य जन्म में तो उत्सव मनाता है, लेकिन मृत्यु में वो कष्ट में आता है, वो दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव पूर्णता चाहता है, ये ठहराव चाहता है। लेकिन ठहराव कैसे हो सकता है जीवन में? कभी नहीं हो सकता। जब रात होती है सुबह उदय होने के लिए, यानी कि प्रकृति जब संध्या होती है तो अपने गर्भ में प्रभात को, अपने गर्भ में सवेरे को ले लेती है और कुछ समय पश्चात सवेरे का जन्म हो जाता है। और जब सवेरा होता है, सवेरा अपने गर्भ से एक दोपहर को निकालता है, मध्याह्न काल को निकालता है, और मध्याह्न काल अपने गर्भ से फिर संध्या को निकालता है। तो दिन और रात,
दिन और रात, हर पल हर क्षण बदलता रहता है। यही प्रकृति का स्वरूप है। और जैसे इस शरीर का जन्म होता है तो ये भी बदलता है, हर पल हर क्षण बदलता है। और जब हम कहीं आराम से रह रहे होते हैं और अचानक कहते भूकंप आ गया है, ये प्रकृति 1 मिनट लगाती है इस पृथ्वी को कैसे हिलाकर एक तरफ रख देती है, हाहाकार मच जाता है। तो प्रकृति यानी कि ईश्वर, ईश्वर यानी कि परमात्मा, परमात्मा यानी कि वो सर्वव्यापक, वो अनंत अनादि, जिसको हमने देखा नहीं है, एहसास किया है, वो परमात्मा जो कभी न छल रखता है, न झूठ रखता है, न राग रखता है, न द्वेष रखता है, सिर्फ समर्पण और सिर्फ सहयोग, सिर्फ देना, इसके अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं है। हमें अपने जीवन में प्रकृति से सीख लेना चाहिए कि प्रकृति कैसे बिना भेदभाव के दूसरे का उद्धार करती है, सदा देती रहती है। ऐसे ही हम निष्काम भाव से जब दूसरों की सेवा करेंगे तो उसमें हमें यश, मान, कीर्ति, प्रेम, सद्भाव सब हमें प्राप्त होगा और आप जीवन में अमर हो जाएंगे। पूर्णता नहीं, जीवन में अमर हो जाएंगे। धन्यवाद।